Students, now I am starting today chapter number 1. Name is solid state. So we know that generally there are three types of the physical states of the compounds. First is solid, another is liquid, and the third is gas. Here we will study about the solid because in 11th standard you have learned about the liquid and gaseous compounds. Okay, so now let's start. First topic is general characteristics of the solid compounds. Students, we know that under a given set of the condition of temperature and pressure, here generally solids have two main the net effect of the opposite factors. First is intermolecular force and another is the thermal energy. मतलब जिसकी thermal energy ज्यादा और जिसकी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जिसका कम होगा उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड या तो फिर गैस होगी. सिमिलरली अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा और थर्मल एनर्जी कम होगी तो वो कंपाउंड जनरली सॉलिड होगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी कम हुई मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा. ओके तो जैसे जैसे थर्मल एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी दोनों को दूर करेंगे कंपाउंड्स को, और इंटरमोलिकुलर फोर्स दो मॉलिक्यूल्स को वो नजदीक करेंगे. ओके सो वी नो दैट द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मास, fixed volume and fixed shape. Their intermolecular attraction force is so much high, मतलब so much strong, then intermolecular distance is so much short. Okay, और उसकी मास और वॉल्यूम और शेप तीनों फिक्स्ड होता है, मतलब डिफाइनाइट होता है. लिक्विड के जैसा नहीं होता कि उसको जिस कंटेनर में भरो उस कंटेनर का शेप वो ऑक्यूपाई करे. ओके गैस में भी ऐसा ही होता है कि जो उसका पर्टिकुलर शेप नहीं होता है इसलिए, लेकिन सॉलिड को हम कहीं भी रखे तो उसका जो फिजिकल एक्सिस्टेंस है वो सेम रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द solid state. First is solids have definite mass, volume and shape as we have learned earlier today. Next is intermolecular distances are too much short. Third is intermolecular forces are strong. फोर्थ इज देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं या तो वो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे या आयंस होंगे. सो दे हैव फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस. एंड लास्ट इज दे हैव इनकम्प्रेसिबल एंड दे आर रिजिड इन नेचर. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड कंपाउंड्स, और ये सब 9-10 से आप पढ़ते ही आ रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है मतलब उनकी क्रिस्टल अरेंजमेंट मतलब एटम्स की अरेंजमेंट फिक्स्ड होती है. तो अब हम बात करते हैं अबाउट द क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स. तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के एग्जांपल कौन कौन से लेंगे? तो ऑल द मेटल्स. कौन कौन से मेटल्स? जिंक, कॉपर, Fe, etc. Like non-metals, iodine, sulfur, phosphorus. Okay, so these are the non-metallic compounds which are crystalline solid. थर्ड हम लेते हैं like ionic compound. NaCl, जिंक सल्फाइड. ओके नेप्थलीन बॉल्स आपने देखे हैं तो वो भी क्रिस्टलाइन है. ओके तो ये सब कंपाउंड्स जनरली कैसे हैं? क्रिस्टलाइन है, और यहां पे उनकी अरेंजमेंट, उनके एटम्स की अरेंजमेंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट फिक्स्ड होती है, डिफाइनाइट होती है. नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज. बहुत सारे उसके टाइप्स, लेकिन यहां पे हम लेंगे बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट और बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, और मेन है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स.
तो उसमें जनरली फोर्स होता है वैन डर वाल्स फोर्स, आयोनिक फोर्स, कोवेलेंट फोर्स एंड मेटालिक. Okay, so now the first part is molecular solids. अब molecular solids में भी उसके टोटल 3 पार्ट्स हैं. चलो देखते हैं हम. नंबर 1, so first is non-polar molecular solids. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट तो हमें पता है कि नॉन पोलर का मतलब कि जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग पेयर है वो एग्जैक्ट मिडल में ही रहे. ओके, सच कंपाउंड्स आर नोन एज नॉन पोलर. और पोलर में क्या होगा, ये पेयर किसी एक साइड शिफ्ट होगी, वो पार्शियल नेगेटिव और जो पार्शियल पॉजिटिव. मतलब हमें ये याद रखना है कि जिस मॉलिक्यूल में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर कंपाउंड्स. ओके, सो जनरली दे कंप्राइज either atoms like argon, helium, etc. तो उसका नाम है नॉन पोलर कंपाउंड्स. उसमें H2, Cl2, I2 ये सब भी आते हैं. ओके, जनरली these solids are very soft and non-conductors of electricity. ओके, तो उसके एग्जांपल आए यहाँ पे आयोडीन, next is H2, Cl2, etc. Next is polar molecular solids. Second is polar molecular solids और उसके एग्जांपल है HCl, SO2, ओके, एक्सेट्रा. तो ये सब कंपाउंड्स पोलर के जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जिसमें होता है. Okay, the molecules in such solids are held together by a relatively stronger dipole. मतलब यहाँ पे जो attraction नॉन पोलर में जो attraction होगा उसको बोलेंगे हम लंडन फोर्स. ओके, और दूसरा नाम है उसका डिस्पर्जन फोर्स. यहां पे होगा डाइपोल क्योंकि यहां पे पहले से डाइपोल बनी जाता है, पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऐसा. ओके, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू द नॉन पोलर कंपाउंड्स. ओके, दीज कंपाउंड्स लेकिन वो रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हायर होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड से. उसका रीजन यही है, dipole attraction force is higher. Number 3 is hydrogen bonding molecular solids. Hydrogen bonded molecular solids. तो यहां पे जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है तो ये कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, अमोनिया. वी नो दैट. ये कौन सा बनाएंगे, H2O. और ये कौन सा बनाएंगे, HF. ओके, जनरली वी नो दैट वाटर इज अ सॉलिड, लेकिन जब उसका हम लो टेम्परेचर पे सॉलिड वर्जन लेते हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड बनते हैं उस टाइप के. ओके, these compounds are also non-conductors of electricity. Okay, और जनरली ये सब कंपाउंड्स volatile liquids हैं. Okay, next. नेक्स्ट इज आयोनिक सॉलिड्स. अब आयोनिक सॉलिड में दो एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, और दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगा उसको हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड. तो आयोनिक सॉलिड्स में प्लस और माइनस दोनों के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड होता है, यहां पे उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स. और दूसरा नाम है कूलम्बिक अट्रैक्शन. कूलम्बिक फोर्स.
तो ये जो आयोनिक कंपाउंड्स है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये सब कंपाउंड्स वेरी स्ट्रॉन्ग है, मतलब उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, लेकिन ये ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब बीच में से वो कट हो पाएंगे इजीली। ओके, और उनका मोल्टन स्टेट या तो फिर उसका एक्वियस सॉल्यूशन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में जनरली जो मेटल्स होते हैं उनके उसमें मेन एटम कर्नल्स होते हैं। ओके, और बीच में सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। सो इट इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। ये जो मैंने डैश किए ये सब इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ओके, तो जनरली मेटल्स उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड ये पार्टिकल्स होते हैं, तो इनका नाम है एटम कर्नल्स। और ये जो माइनस किए ये सब डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, और यहां पे इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों कंडक्टिविटी मेटल्स की पॉसिबल होती है। नेक्स्ट, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब ये जो कंपाउंड है इनको हम जायंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। कुछ ऐसे भी है लाइक अ डायमंड। डायमंड इज वेरी हार्ड, सो बॉइलिंग पॉइंट हाई। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसका ये कार्बन का एलोट्रोप है, पता है सबको। सेकेंड इज ग्रेफाइट। दिस इज ऑल्सो एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, बट ये कैसा है, सॉफ्ट है, बिल्डिंग पॉइंट लो है। ओके, एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे दोनों एलोट्रोप्स कार्बन के ही है, बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम, लेकिन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट, दूसरा और भी कंपाउंड्स है। सिलिकॉन कार्बाइड, जिसका नाम है कार्बोरंडियम। जनरली टाइल्स और सब घिसने में एक पूरा एक मशीन आता है, तो मशीन के अंदर की साइड पे ये एमरी स्टोन उसको बोलते हैं। ओके, दूसरा नाम है सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम, तो वो यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट पेज पे देख लो, नेटवर्क सॉलिड ऑफ डायमंड और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट दोनों दे दिए हैं। यहाँ पे हमें याद रखना है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ना, डायमंड इट इज 154 पिकोमीटर, और ग्रेफाइट में दो है। एक तो जो अपने यहाँ पे एक ये पूरा लेयर है, ये दूसरा लेयर है, तो सेम लेयर पे कार्बन कार्बन डिस्टेंस होगा 141.5, इट इज लेस देन डायमंड, बट दो डिफरेंट लेयर्स के बीच में है 340 पिकोमीटर, दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। तो ग्रेफाइट हाई टेम्परेचर पर यूज होता है क्योंकि ये जो लेयर है वो लेयर एक दूसरे के ऊपर सरक सकते हैं इजिली। ओके, तो इससे वो यूज होता है एज ए फ्रिक्शन कम करने के लिए। ओके, मशीनरीज में हाई टेम्परेचर पे नॉर्मल जो हम यूज करते हैं लिक्विड ऑयल, तो उससे तो यहाँ पे जल्दी ही होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो वो हाई टेम्परेचर पे तो फिर वो और जो नॉर्मल ऑयल होता है तो वो इवोपोरेट हो जाएगी, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ग्रेफाइट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका यूज होता है यहाँ पे फ्रिक्शन कम करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा वो पूरे एक टेबल में दिया है, देख लो। फर्स्ट, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसका मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और उसमें जो बॉन्डिंग होगा वो डिस्पर्जन होगा नॉन पोलर में, पोलर में डाइपोल डाइपोल होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगा। ओके, AR
argon, CCl4, these are soft insulator and melting point is very low. और दूसरा नाम है लंडन फोर्स, उससे दूसरे भी एग्जांपल्स लिखे। पोलर कंपाउंड्स तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस इसमें होगा, HCl और SO2, they are generally soft insulator, melting point low. हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O वाटर, वाटर यहाँ पे हार्ड लिखा है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट तो लो ही लिखा है, तो उसका रीजन ये है अमोंगस्ट ऑल द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स H2O आइस इज द हार्डेस्ट। ओके, उसमें जो अरेंजमेंट होती है जिससे क्या होता है ये कंपाउंड बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन उसका कंपैरेटिवली मेल्टिंग पॉइंट तो लो ही होता है, पता है 0 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स, नाउ molecular solids are completed. Next, ionic solids. Ionic solids में constituent particles ions होते हैं। बॉन्डिंग एट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ये अभी हमने पढ़ लिया। बॉन्डिंग एंड एट्रैक्टिव फोर्सेस तो उसमें कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। NaCl, MgO, ZnSCF2, these are the examples. फिजिकल नेचर, ये हार्ड है लेकिन ब्रिटल, अब हार्ड लिखा है तो फिर हम लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट हाई, सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट लो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयोनिक सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर वो सॉलिड स्टेट में हुए तो दे आर इंसुलेटर्स, बट मोल्टन और एक्वियस सॉल्यूशन में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट इज मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो भी हमने फिगर ड्रॉ की थी ना वही मेटेलिक बॉन्ड होगा उसमें, FeCu, Ag, Mg, these are the examples. These compounds are hard, malleable and ductile, मतलब उसकी शीट बन सकती है, उसके वायर्स बन सकते हैं, conductors in solid state as well as in the molten state, and they have fairly very high melting points. Okay students, next, covalent or the network solids. See, covalent और network solids में जो constituent particles होते हैं उसका नाम है atoms. Bonding, covalent bond होता है, उसका example देख लो। First is SiO2, quartz, silicon carbide, carbonadium and diamond and graphite. Next is aluminium nitride, याद रखना it is an aluminium nitride and carbon graphite. ये जो पूरा है ये एक्सेप्शन है। बिल्डिंग पॉइंट लो है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी और सेकंड हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस पढ़ेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।